हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के हम इस सेशन में जनरल नॉलेज के कुछ टॉप एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये इसका पार्ट 8 है। इससे पहले ऑलरेडी 7 इसका पार्ट बनाया हूँ, उस सीरीज को भी देख लीजिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ज़्यादातर CDS, IBPS है ना, ऐसे ऐसे एग्ज़ामों में ज़्यादातर पूछा गया है, SSC में ज़्यादातर पूछा गया है। और इंडियन पॉलिटी से ज़्यादातर क्वेश्चन को रिलेट किया हूँ, इंडियन पॉलिटी। और कुछ इम्पॉर्टेंट डे हैं जैसे कि कौन से दिन कौन क्या चीज़ें मनाई जाती है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लिया हूँ। तो ध्यान से उससे सभी क्वेश्चन को देखिएगा। जो क्वेश्चन ऐसे याद ना हो पाए उसको लिख लीजिएगा कॉपी में, ताकि रिवीजन करने में आसानी रहे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योगा डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 21 अगस्त, 21 जून, 25 मई या फिर 22 मार्च? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बताना है 21 अगस्त, 21 जून, 25 मई या फिर 22 मार्च। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो होगा 21 जून। ठीक है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस। ठीक है, जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, वाटर डे। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। एंड बायोडाइवर्सिटी, जैसे जैव विविधता बोलते हैं उसको, 22 मई को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स। इसमें से कौन सा पार्ट है जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है? कौन से भाग में फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया था? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या फिर पार्ट 4? तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो बताया गया था, जो मौलिक अधिकार थे, वो किस में? पार्ट 3 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। जो भाग 4 था संविधान का, वो किस चीज़ के बारे में बताया गया था? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में, या फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य की नीति है उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन डी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन। जो संविधान में बदलाव आते रहते हैं, ठीक है, जो उसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, ये किस किस मेथड में ऐसे बताया गया है कि हाँ, हम संविधान में अपना अमेंडमेंट कर सकते हैं? ठीक है, आर्टिकल 348, आर्टिकल 368, आर्टिकल 358 या फिर आर्टिकल 378। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, विथ वाट सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील। जो 5 से लेकर 10 तक जो भारत संविधान में आर्टिकल दिए गए हैं वो किस चीज़ के बारे में बताते हैं? सिटीजनशिप, इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, या फिर नॉन ऑफ द अबव? तो जो आर्टिकल दिए गए हैं संविधान में 5 से लेकर के 11 तक, ये किसके बारे में बताते हैं? नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वोमेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 4 दिसंबर, या फिर 22 दिसंबर, या फिर 22 अप्रैल, या फिर 8 मार्च। तो आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर, 8 दिसंबर, या फिर 22 मई, या फिर 22 अप्रैल, या फिर 8 मार्च। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन डी, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आप लोग कमेंट में बताइएगा, ये तो इंटरनेशनल वुमेंस डे था, एक नेशनल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, उसका डेट आप लोग को बताना है। नेक्स्ट है,
द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज। जो भारतीय संविधान में जो आर्टिकल दिया गया है, कौन सा ऐसा आर्टिकल दिया गया है जो कि अनटचेबिलिटी जैसे छुआछूत को समाप्त करने, एबोलिशन मीन्स क्या, उसको खत्म या फिर समाप्त करने के बारे में बताया है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 18? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 17। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बट कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि एक है गेटवे ऑफ इंडिया और एक है इंडिया गेट। तो जगह ऐसे सिमिलर ऑप्शन में भी आ जाते हैं, न्यू दिल्ली, मुंबई, तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया हूँ। तो गेटवे ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, मुंबई, आगरा या फिर वेस्ट बंगाल। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पे है? मुंबई में। लेकिन अगर इंडिया गेट पूछ दें, इंडिया गेट वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में क्या, फिर कुतुब मीनार भी न्यू दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में है। आगरा के बारे में कुछ पूछे तो क्या, ताजमहल आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर एनसीआर। ठीक है, एनसीआर का फुल नेम क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन। पहले तो एनसी ही था, दिल्ली को जो था एनसी के अंदर आता था। नेशनल कैपिटल मीन्स कि जो नेशनल, जो इंडियन कैपिटल है क्या है? न्यू दिल्ली है। बट उसकी जो बहुत कंजेस्टेड हो गया था तो उसको एक रीजन दिया गया है, उसके करीबी में जो भी ऐसे ज़िला आते थे, 2 4 10 ऐसे ज़िला को ऐड किया गया, जिससे क्या बना? एनसीआर रीजन बना। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि इस चारों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एनसीआर रीजन में शामिल नहीं है? मथुरा, खुर्जा, रोहतक या फिर पानीपत। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा मथुरा। ठीक है, मथुरा इसके एनसीआर रीजन में नहीं है। और रोहतक कहाँ पे है? हरियाणा। पानीपत भी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन वाज फॉर्म्ड लास्ट। इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि एकदम लास्ट में इसको बनाया गया? ठीक है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब या फिर कर्नाटका। आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब या फिर कर्नाटका। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा पंजाब। ठीक है, पंजाब को एकदम लास्ट में राज्य बनाया गया था। और पंजाब की राजधानी कहाँ पे है? चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड स्टेट केम इनटू एक्सिस्टेंस ऑन। मीन्स कि जो उत्तराखंड राज्य है इसको कब ऐसे बनाया गया, कब लाया गया? पहले तो मतलब यूपी में ही था, उत्तर प्रदेश और वो जो झारखंड और बिहार है पहले बिहार में ही था। बट सन 2000 ईस्वी में 9 नवंबर को उत्तराखंड को यूपी से अलग कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड एक अलग राज्य बनाया गया। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश ऑलरेडी इतना बड़ा है, उत्तराखंड उस टाइम था, उस टाइम यूपी और बड़ा था। मतलब कि जितनी भी जनसंख्या है अभी की है, अगर आज के समय में उत्तराखंड अगर यूपी में रहता तो बहुत सारी जनसंख्या रहती। और यही सब मुद्दे को देखते हुए इसको अलग एक राज्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक यूनियन टेरिटरी नहीं है? ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लक्षद्वीप, गोवा, दादर एंड नगर हवेली या फिर चंडीगढ़। तो गोवा तो हम लोग सबको पता ही है कि हाँ क्या है, वो एक यूनियन टेरिटरी नहीं है, राज्य है कि स्टेट है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि यूनियन टेरिटरी नहीं है। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, और गोवा की राजधानी कहाँ पे है? पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज झारखंड स्टेट फॉर्म्ड। अभी देखिए, अभी बात चल रही थी यूपी एंड उत्तराखंड की कि हाँ सन 2000 ईस्वी में 9 नवंबर को इनको यूपी से अलग बनाया गया।
वैसे ही झारखंड के लिए पूछ रहा है कि पहले बिहार में था, तो इनको कौन सी ईस्वी में एक नया मतलब स्टेट बनाया गया, झारखंड बनाया गया। तो उत्तराखंड और झारखंड को एक ही टाइम पे बनाया गया था, सन 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो कौन सा ईयर होगा, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप। दोहरी जो नागरिकता का जो प्रमाण है, उसकी जो पॉलिसी है, कौन सा देश अपनाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कनाडा या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताना है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कनाडा या फिर यूएसए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यूएसए। यूएसए मतलब यूएसए एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ ड्यूअल रिलेशनशिप, ड्यूअल सिटीजनशिप। ड्यूअल सिटीजनशिप को ये प्रमाण के तौर पे इनको ये मानता है, इनको ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आधार इज अ प्रोग्राम टू हेल्प सीनियर सिटीजन, टू ट्रेन पीपल फॉर सोशल डिफेंस, टू आइडेंटिटी, टू इंडियन रेसिडेंट्स या फिर टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द वोमेन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टू वोमेन। तो इसको नॉर्मली पूछ रहा है कि आधार को क्यों लाया गया, टू हेल्प सीनियर सिटीजन। ठीक है, मतलब जो भी बड़े हैं नागरिक हैं उनको मदद करने के लिए, या फिर टू ट्रेन पीपल फॉर सोशल डिफेंस, या फिर लोगों को जागरूक करने के लिए, एक सोशल डिफेंस में शामिल होने के लिए, जागरूक करने के लिए, या फिर टू आइडेंटिटी टू इंडियन रेसिडेंट्स, जो भारतीय लोग हैं उनको एक पहचान के तौर पे शामिल करने के लिए लाया, या फिर टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट, मतलब कि वोमेन को एक सपोर्ट के लिए लाया गया है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, पोषण में, मतलब कि पोषण खान पान में सपोर्ट करने के लिए इसको लाया गया। तो हम लोग सभी जानते हैं कि आधार कार्ड एक आइडेंटिटी के तौर पे यूज होता है, जिसे इंडियंस जो भी रेसिडेंट्स हैं उनको एक पहचान के तौर पे है यूज किया गया। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, नौसेना दिवस है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 4 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा 4 दिसंबर को। ठीक है, 4 दिसंबर को नेशनल नेवी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज़ इन। ठीक है, जो भारतीय मिलिट्री एकेडमी है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है, न्यू दिल्ली या फिर कोची या फिर देहरादून या फिर वाराणसी। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो कहाँ पे है, देहरादून में है, देहरादून उत्तराखंड, उत्तराखंड में ही देहरादून है, वहीं पे ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ आईटीबीपी। आईटीबीपी का फुल नेम बताना है आप लोग को, डिफेंस लाइन से, फोर्स लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आईटीबीपी अक्सर सुनने को मिलता रहता है, आईटीबीपी में वैकेंसी निकली, आईटीबीपी में ये हुआ, आईटीबीपी से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो बट इसका फुल नेम क्या है आईटीबीपी का, ये सब आप लोग कमेंट में बताना है। तो आज के लिए इतना ही सेशन में रखेंगे, नेक्स्ट सेशन भी जल्दी आएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।